हेलो साथियों, मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मित्रवत क्लासेस में। हम लोग अपने क्लास को कंटिन्यू रखेंगे और जो भी स्टूडेंट BSPHCL बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो तैयारी कर रहे हैं, जो अभी वैकेंसी आया, अच्छा खासा वैकेंसीज है, और RRB JEE रेलवे का जो CBT 2 इलेक्ट्रिकल है उसकी तैयारी, और जितने भी स्टेट लेवल के आपका इलेक्ट्रिकल का एग्ज़ाम है उसकी तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। लगभग 20 वीडियो 25 वीडियो से ऊपर बन चुका है। इसको आप लोग देखिए और जहां डाउट हो उससे सवाल ज़रूर पूछिए। तो अब हम आते हैं, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। RRB इलाहाबाद सीनियर सेक्शन इंजीनियर 2012 में पूछा हुआ सवाल है, तो उसको बनाते हैं हम लोग। क्या पूछा है? जूल पर कूलम जो हो किसको रिप्रेजेंट करता है? तो भैया ये तो डायरेक्टली जूल मीन्स वर्क डन, और कूलम मतलब चार्ज। अरे भैया, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ओके, इज नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस। तो वो पूछ रहा है कि जूल, इसी का यूनिट जूल होता है ना, और इसका होता है कूलम। तो जूल पर कूलम विल रिप्रेजेंट दी पोटेंशियल, मीन्स आंसर बी। ये डायरेक्टली हमारा थ्योरी ही पूछ दिया, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट दी वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो ये हो गया आपका क्या 92 क्लियर। क्वेश्चन पूछा हुआ है तो इंपॉर्टेंट है। आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 93। बोलता 1 वाट आवर जो है वो कितना जूल अपने पास रखता है? तो हमको नहीं पता, देख लेते हैं। वाट आवर, ठीक है। तो इसमें अब ट्रिक बताया गया था, अगर आप लोग भूल गए तो फिर से मैं रिमाइंड कर। जिंदल स्टील वर्क JSW बताया गया था ट्रिक। आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखिएगा तो दिक्कत होगा, पिछला वीडियो देखे हैं तो दिक्कत नहीं होगा। तो पूछा है आपका 1 वाट, ठीक है ना। तो वाट ये हो गया, तो वाट क्या हो जाएगा? जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। ऐसा इसमें पूछा क्या है? 1 वाट आवर, वाट इंटू आवर पूछा है, क्या होता है? वाट इंटू आवर, ओके। तो वाट में अगर आवर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वाट है ना आपका, वाट में आवर से मल्टीप्लाई तो एनर्जी देगा, ओके। वाट में आवर से मल्टीप्लाई किया है, एस मीन्स क्या है? सेकेंड, सेकेंड मीन्स टाइम। यहाँ आवर जस्ट बोल रहा है, तो आप सेकेंड में बोलिए, आवर में बोलिए, किलो आवर में बोलिए, पर है तो वही ना। तो सिंपली छोड़िए, ये सब हम लोग करते हैं। यहाँ से बस आपको यूनिट बताने की कोशिश कर रहे थे। तो 1 वाट आवर, वेरी गुड। तो एक चीज़ तो पता चल गया, वाट इंटू आवर। वाट इंटू आवर जो है वो एनर्जी का मात्रक है। 1 वाट इंटू आवर, आवर कितना होगा? 3600 सेकेंड, क्योंकि हमको सेकेंड में चाहिए ना। तो वाट तो 1 हो गया और ये हो गया 3600, तो कितना हो गया? 3600 आपका जूल हो जाएगा। 3600 जूल आंसर दे रहा है क्या? हाँ, 3600 जूल बोलिए, 3.6 इंटू 10⁻³ बोलिए, बात बराबर है। या इतना बोलिए जूल, इसी को 3.6 किलो जूल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो वाट आवर पहले यूनिट किसका है? एनर्जी का यूनिट है। कैसे पता चलता है? यहाँ से जूल, जूल इज दी एनर्जी का, और वाट इंटू आवर। एक्चुअली ये सेकेंड था, इसको आवर में चेंज करने के लिए 3600 से गुना कर दिया। 1 सेकेंड मतलब 36, एक घंटा मतलब 3600 सेकेंड। तो आवर में पूछ रहा था क्वेश्चन, तो आवर को हमने सेकेंड में चेंज कर दिया, क्योंकि हमको सेकेंड में यहाँ चाहिए था। और जूल तो वाट जूल में ही है, तो जूल में इसको रहने दिए 1 को, ठीक है। और बहुत आसानी सब क्वेश्चन है, सब में समय देने का कोई मतलब नहीं बनता। हाँ, जिनको नहीं समझ में आता है, बहुत लोगों के लिए आसान नहीं है ये क्वेश्चन, तो आप हमसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली, तुरंत बता दिया जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, मतलब ये सब आसान क्वेश्चन के कैटेगरी में आता है। जो क्वेश्चन थोड़ा स्टैंडर्ड होगा, मैं खुद बोल दूंगा कि ये क्वेश्चन जो है हिंदुस्तान के मैक्सिमम बच्चे नहीं बना पाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अ किलो वाट आवर इज द यूनिट ऑफ। तो आप लोग को बताया गया था, डायरेक्ट थ्योरी है। देखिए किलो वाट आवर, यहाँ देखिए ध्यान से, JSW जिंदल स्टील वर्क, इसमें क्या लिखा है इन्होंने? किलो वाट आवर। तो ये देखिए, तो वाट है और ये आवर बोलिए, सेकेंड बोलिए। अरे भैया, आवर और सेकेंड एक ही बात है ना, बस हम एक आवर को 3600 सेकेंड लिखेंगे, यही लिखेंगे ना, है तो यूनिट सेम ही ना। तो ये बेसिकली यूनिट पूछ रहा है, देखिए यूनिट, यूनिट पूछ रहा है। तो आपका ये क्या जूल किसका है? एनर्जी का। तो एक बात तो पक्का हो गया कि ये दोनों गुना होकर एनर्जी देता है। वाट इंटू घंटा, वाट इंटू आवर, वाट इंटू सेकेंड किसका यूनिट है? जूल का यूनिट है। तो आपका जूल किसका यूनिट है? एनर्जी का है। तो आंसर इसका एनर्जी आएगा। देखिए डायरेक्ट ए आंसर इसका, ठीक है। ये JSW बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिंदल स्टील वर्क, स्टील वर्क एक साथ रहेगा, जिंदल साहब एक साइड रहेंगे, ठीक है। ये दोनों के मालिक जिंदल साहब हैं। तो आपका ये बताता है कि ये किसका यूनिट है? ये टाइम का यूनिट है,
ये पावर का यूनिट है, वाट जो है पावर का यूनिट है, और ये एनर्जी का यूनिट है। ये बताया भी गया था, आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखिएगा तो तकलीफ होना तय है। ठीक है, तो ये टाइम, ये पावर और ये एनर्जी। तो हो गया आपका 94 क्वेश्चन नंबर क्लियर। आइए क्वेश्चन नंबर 95 पे। 95 बोल रहा है कि द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 1 कूलम इज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर इन फ्री स्पेस। इन फ्री स्पेस मतलब ई के जगह हम ई जीरो यूज करेंगे। यही सब फायदा है थ्योरी पढ़ने का। ठीक है, फ्री स्पेस बोल दिया है। तो 1/4 पाई फोर्स इज, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो। एप्सिलॉन जीरो क्यों लिख रहे हैं, या एप्सिलॉन क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि ये फ्री स्पेस बोल दिया। ठीक है, अगर एयर बोल देता तो क्या करते हैं, तब ई हम लोग ई लिखते ई जीरो इंटू ई आर। कुछ और बोल देता, माइका बोल देता तो ई इक्वल टू ई जीरो इंटू ई आर। तो यहाँ पे रिलेटिव कुछ भी नहीं होगा, डायरेक्ट ई जीरो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो। Q1 भी 1 कूलम बोला, Q2 भी 1 कूलम बोला है। ठीक है, और 3 मीटर के डिस्टेंस पे आर स्क्वायर 3 मीटर है तो 3 स्क्वायर डायरेक्टली कर दीजिए। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का वैल्यू जो होता है 9 इंटू 10⁻9 होता है। इसका वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻9। अगर किसी को नहीं विश्वास है तो एप्सिलॉन जीरो का वैल्यू जो है 8.854 इंटू 10⁻12 फायराड पर मीटर रख के देख लीजिए, इतना ही आएगा, इंटू 1 और डिवाइडेड बाई ये 9। तो 9 से 9 कट गया तो 10⁻9 न्यूटन। बाबा 10⁻9 न्यूटन। ओके, डी मीन्स एक चीज यहां से समझ में आया आप लोगों को, एक चीज यहां से समझ में आया। मैं बता देना चाहता हूँ, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है पर एक चीज है, मैं बता देता हूँ। ये तो बहुत खतरनाक चीज है भाई। क्यों है देखिए, इसका मतलब ये बोला है कि 3 मीटर की दूरी पे 10⁻9 न्यूटन फोर्स का मतलब समझ रहे हैं, मतलब है कि दुनिया के किसी भी दीवार को तोड़ देगा 10⁻9। इंसान का हड्डी नहीं बचेगा भाई, इतना हाई फोर्स लगेगा। देखिए देखिए देखिए, थोड़ा सा अच्छा चीज़ है, इसको डिस्कस कर लीजिए एज एन इंजीनियर। अगर आप इंजीनियर है तो इस चीज़ को डिस्कस कर। इन्होंने क्या बोला, 1 कूलम चार्ज और 1 कूलम चार्ज, और ये दोनों के बीच में 3 मीटर का दूरी है। तो 3 मीटर में तो हम लोग आराम से रख सकते हैं किसी भी चार्ज को 3 मीटर पर। 1 कूलम रख दिए। इसके बीच जो फोर्स आया, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो कितना आया, वैक्यूम में रखा हुआ, हवा पानी कुछ नहीं है, यहाँ खाली जगह है। तो 10⁻9 न्यूटन। अब न्यूटन को थोड़ा सा परिभाषित करते हैं, देखिए कैसे। 1 केजी वजन आप देखे होंगे, वेट जो आप सब्जी खरीदने जाते हैं मार्केट में, 1 केजी का है। ठीक है, उसको आप ऊपर से ऐसे गिरा दीजिए तो फोर्स क्या होगा, m इंटू जी। मास 1 केजी का है और g का वैल्यू ले लीजिए 10 न्यूटन। ठीक है, तो कितना हुआ, 10 न्यूटन का फोर्स लगा। ठीक है, और ये आपका 10 न्यूटन का फोर्स लगा, किसी के ऊपर रखा हुआ है, तो किसी भी वस्तु के ऊपर रखा हुआ है, सपोज आपका हाथ है, आपके हाथ पर कितना फोर्स लगा रहा है, ये 10 न्यूटन का, 10 न्यूटन का। इसके बाद 2 केजी बढ़ा दीजिए तो 20 न्यूटन लगेगा, 3 केजी कर दीजिए तो 30 न्यूटन लगेगा। तो आप समझ रहे हैं ना फोर्स कितना। 1 केजी आप आलू लेके आते हैं, कितना आपको नीचे फोर्स लगता है। 5 केजी में, 10 केजी में कितना लगता है, 20 केजी में कितना लगता है, वैसा करके 10⁻9 देख रहे हैं, अरबों में चला गया फोर्स, अरब न्यूटन से भी ऊपर चला गया। ठीक है, तो अरब मतलब कि आप इतना समझ में आ रहा है कि 2 चार्ज को 3 मीटर पर रखने पर कितना हाई फोर्स लगेगा। इसीलिए बोला जाता है कि 1 कूलम चार्ज जो है वो बहुत बड़ा यूनिट होता है, बहुत बड़ा यूनिट। इसीलिए चार्ज को हमेशा हम लोग लेते हैं मिली कूलम, इतना माइक्रो कूलम। ठीक है, हमेशा 1 कूलम चार्ज जो होता है बहुत बड़ा होता है। देख रहे हैं, 2 1 कूलम का चार्ज अगर आप कहीं से ले आए और रख दीजिएगा तो दुनिया के किसी भी चीज़ को तोड़ देगा। 10⁻9 फोर्स, बहुत हाई फोर्स है, बहुत हाई फोर्स। सोच रहे हैं आपका 10 न्यूटन आपका हाथ को दर्द दे देगा 2 मिनट में। 1 केजी ऐसे करके रख लीजिएगा था, यही 10 केजी रख दूँ तो और ज़्यादा फोर्स 100 न्यूटन। 500 केजी रख दिए तो 5000 न्यूटन। वो उससे भी कितना बड़ा, 10⁻9, बहुत 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 बड़ा फोर्स है। ठीक है, मतलब इतना बड़ा फोर्स है, 10 पर पावर 9 गो। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 इक्याई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 100 करोड़ न्यूटन का फोर्स लग रहा है। 100 करोड़ न्यूटन का फोर्स लग रहा है। कोई बचेगा? कोई नहीं बचेगा। ये बस आपको डिस्कशन के लिए बता दिया गया था, ठीक है। आप जान के रखिए बस कि एक कूलम चार्ज कितना कितना इफेक्टिव होता है, कितना भारी होता है, कितना मजबूत होता है 1 कूलम, ठीक है। तो 1 कूलम से कभी भी मजाक नहीं करना है। 95 आपका हो गया। ये पूछा हुआ था आरआरबी चंडीगढ़ सीनियर सेक्शन इंजीनियर 2009, तो ये हमारे लिए क्या था? इम्पोर्टेंट था। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 96 पे आते हैं। इस वीडियो का भी यहीं तक रखते हैं, इसके बाद हम लोग अगला वीडियो में आएंगे जिसमें 96 से क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू।